क्या जयपुर नगर निगम चुनाव से पहले बदलने वाला है पूरा राजनीतिक खेल? क्या एक समाज ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को खुली चुनौती दे दी है? और अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो क्या होगा? क्या होंगे चुनावी समीकरण? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो वैश्य समाज ने महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया है। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। राजस्थान में नगर निगम चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार वैश्य समाज भी चुनावी मैदान में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा है और समाज ने साफ कह दिया कि अगर बीजेपी और कांग्रेस ने उन्हें 25% टिकट नहीं दिए तो दोनों दलों का चुनावी गणित बिगड़ सकता है। चलिए अब आपको इसकी पूरी डिटेल देते हैं। तो मामला जयपुर का है। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन की एक अहम बैठक होती है जिसमें आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाई गई और बैठक में समाज के नेताओं ने कह दिया कि जयपुर वैश्य समाज का मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए नगर निगम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को कम से कम 25% टिकट वैश्य समाज के उम्मीदवारों को देने चाहिए। समाज का कहना है कि अगर उनकी इस मांग को नजरअंदाज कर दिया गया तो वो चुनावों में अपनी अलग अलग रणनीतियां अपनाएंगे। इससे दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के चुनावी समीकरण प्रभावित भी हो सकते हैं और इसी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए 15 अगस्त के बाद एक बड़े वैश्य महापंचायत सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। इस सम्मेलन में साल 1994 से लेकर 2025 तक जयपुर के नगर निगम चुनावों से जुड़े पूर्व और जो वर्तमान पार्षद हैं, चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार हैं और समाज के प्रमुख लोग हैं, सब हिस्सा लेंगे। और इस महापंचायत में चुनाव की रणनीति के साथ साथ समाज की राजनीतिक भागीदारी और टिकट के दावेदारों पर विस्तार से भी चर्चा की जाएगी। इसके लिए 11 सदस्यीय संचालन समिति का गठन भी किया गया है जो पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी संभालेगी। और इस बैठक की खास बात और है, वो ये है कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े पूर्व महापौर होंगे, उप महापौर होंगे, पूर्व विधायक भी नजर आए थे। तो समाज के नेताओं ने इसे एक राजनीतिक एकजुटता का संदेश भी बता दिया कि समाज सर्वोपरि है, पार्टी नहीं। वैश्य समाज ने कह दिया है कि उनके आबादी और व्यापारिक योगदान को देखते हुए उन्हें राजनीति में भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसलिए अब वो सिर्फ आश्वासन से नहीं मानने वाले बल्कि टिकटों में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बीजेपी और कांग्रेस इस मांग पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि अगर वैश्य समाज अपनी रणनीति पर आगे बढ़ता है तो जयपुर नगर निगम चुनाव का पूरा माहौल बदल सकता है। फिलहाल 15 अगस्त के बाद होने वाले इस वैश्य महापंचायत और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा और ये भी आपको पता चल जाएगा कि जयपुर नगर निगम चुनाव की सबसे बड़ी चर्चाओं में ये मुद्दा अपना क्या रोल निभा सकता है। बताइएगा जरूर अगर आप भी वैश्य समाज से हैं, इस पूरे के पूरे डिसीजन का सपोर्ट करते हैं नहीं। लिखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।